फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी के शेयर की। एलआईसी के आईपीओ को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। क्या है ये सारा मामला, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ आज एलआईसी के शेयर में फिर से गिरावट हुई, लेकिन पूरे दिन अच्छी खासी तेजी की संभावना बनी थी, लेकिन बाजार में फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई और उसकी वजह से स्टॉक नीचे आ गया। तो क्या ये गिरावट फिर से जारी होने वाली है? क्या स्टॉक और नीचे जाने वाला है या फिर यहाँ से तेजी बन सकती है? क्या इस समय हमें गिरावट में इस स्टॉक को पिक करके रखना चाहिए? क्या है रिसर्च एनालिस्टों की राय, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ जो काफ़ी नए इन्वेस्टर इस तरफ आए, मार्केट में आए, उनके लिए क्या राय बनती है? क्या उनको लॉन्ग टर्म के लिए एलआईसी के शेयरों को होल्ड करके रखना चाहिए? क्या वाकई में आने वाले समय में एलआईसी में हमें बहुत ही शानदार डिविडेंड सरकार की तरफ से मिल सकता है, जैसा अरामको ने दिया था? तो बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस करेंगे। तो स्टॉक ओपन हुआ 826 पर, लो बना 803 का और आई है 852 का, लेकिन अंत में क्लोजिंग 814 पर रही, जहाँ पे 1.37% की हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन इंट्राडे में आज बहुत ही शानदार 852 तक जाके आया। इसका मतलब जो कल की प्राइस थी उससे करीब 25 रुपये ऊपर हमने आज प्राइस देखी थी। लेकिन पॉजिटिव माहौल में जब बाजार ने गिरावट शुरू की तो यहाँ पर भी स्टॉक के अंदर गिरावट हो गई। अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 54,288 पर आए, जहाँ पे हमें 0.07% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर आप इंट्राडे में देखोगे तो कम से कम 650 पॉइंट की शानदार तेजी थी। ओपनिंग हुई थी वो गिरावट के साथ थी, लेकिन जल्द ही बाजार संभल गया था। लेकिन अब ये आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन ही बहुत ही शानदार 1500 पॉइंट की तेजी थी और इसकी वजह से यहाँ पे आज प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी थी। अब इसके वॉल्यूम को देखें तो जब आईपीओ आया था उस समय 2 करोड़ बीच का वॉल्यूम होता। आप फ्राइडे को देखो तो 76 लाख रुपये का वॉल्यूम होता, लेकिन आज 1 करोड़ का वॉल्यूम है। तो काफ़ी वॉल्यूम में फिर से बढ़ोतरी हुई है, जो ये इशारा है कि यहाँ पे खरीदारी हो रही है। निचले लेवल से काफ़ी लोग खरीदारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एंजल वन की तरफ से यश गुप्ता, जो उनके इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है, उनका कहना है कि कोई पॉजिटिव ट्रिगर अगर इसको मिलेगा तो बहुत तेजी से स्टॉक आगे बढ़ सकता है, वरना फिलहाल रेंज बाउंड में रह सकता है स्टॉक। एक रेंज के अंदर ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आईपीओ प्राइस के आसपास, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे तेजी बन सकती है। बस एक पॉजिटिव ट्रिगर का इंतजार है इसको। और उनका कहना है कि करंट लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं, काफ़ी फेयर वैल्यू है। तो इस समय अगर आप खरीदारी करोगे और लॉन्ग टर्म का अगर आपका नजरिया, तो बिल्कुल इसी समय आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन उनकी तरफ से जो नजरिया उनका पेश किया गया वो ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव ट्रिगर का इंतजार है और एक बार पॉजिटिव ट्रिगर मिल गया तो स्टॉक में बड़ी तेजी आराम से बन सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है उनकी तरफ से, यश गुप्ता की तरफ से। दूसरी तरफ मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी यहाँ पे बाय के लिए कहा जा रहा है कि उनका कहना है कि काफ़ी डिस्काउंट में शेयर मिल रहे हैं। और दूसरी जो कंपनी है जो इंश्योरेंस का कारोबार करती है, उनके सामने यहाँ पे अगर देखोगे तो ये यहाँ पे जो इसकी वैल्यूशन है वो काफ़ी फेयर लग रही है और इसलिए यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। तो उनका कहना है कि इस समय जो प्राइस है उसमें एंट्री की जा सकती है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है। यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसके हिसाब से जो एलआईसी का आईपीओ बहुत ही भारी मात्रा में सब्सक्राइब हुआ था पॉलिसी होल्डर के कोटे से और दूसरी जगह पे, उसमें अब ये सामने निकल के आ रहा है कि कम से कम 20 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। और आज तक के आईपीओ के इतिहास में ये सबसे बड़ी संख्या है, इतने एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए। यानी इस तरह से अरामको का आईपीओ आया था, जो मदर ऑफ ऑल आईपीओ जिसको कहा गया था, वहाँ पर भी वैसे ही हुआ था, जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। जब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एक हाइप क्रिएट किया गया और बहुत ही ज़बरदस्त क्या इसको सब्सक्राइब किया गया, ऐसा बताया गया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है 20 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। ये बहुत बड़ी संख्या है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इसके पीछे वजह है कि या तो बैंकों के थ्रू उनका जो है पेमेंट क्लियर हुआ नहीं, या जो उनकी जो एप्लीकेशन उन्होंने सबमिट की थी उस एप्लीकेशन में बहुत सारे मिस्टेक होंगे, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है 20 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि टोटल 28% जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए जो भी आया है उसमें। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो पॉलिसी होल्डर का जो कोटा है उसमें 34% एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, यानी बहुत बड़ी संख्या है जितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है उसके हिसाब से। और आज तक आईपीओ के इतिहास में इतनी बड़ी एप्लीकेशन कभी रिजेक्ट नहीं हुई। तो हो सकता है इसके पीछे ये भी वजह हो सकती है कि जो भी पॉलिसी होल्डर है वो बिल्कुल नए थे मार्केट के लिए, उनको इतना नॉलेज नहीं था, उसकी वजह से वो जो एप्लीकेशन उन्होंने फॉर्म किए होंगे उसमें हो सकता है कि उनसे मिस्टेक हो गई हो, तो वो ये भी पता चल सकता है।
दूसरी तरफ यह है कि हो सकता है कि किसी के बीच जानकारी के बगैर भी किसी ने आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया, और जब उसको पता चला, उसका रिलेटिव हो या फ्रेंड्स हो कि भाई यहाँ पे एलआईसी में अप्लाई किया गया, तो उसने वो जो पेमेंट के लिए है वहाँ पे बैंक में रोक लगवा दी हो और पेमेंट क्लियर नहीं होगा तो फिर यहाँ पे आईपीओ में शेयर अलॉट होने की संभावना नहीं है। ये भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हो सकता है। तो इस बार ये आईपीओ में बहुत सारी एप्लीकेशन है जो रिजेक्ट हुई है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो 12,46,484 एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हुई है वो नॉट बैंक की वजह से हुए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 8,03,828 जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हुई है। उसके पीछे वजह यहाँ पे टेक्निकल ग्राउंड पे उनको रिजेक्ट किया गया है। और ये जो रिजेक्शन हुआ है ये टोटल आप देखो तो 20,50,312 एप्लीकेशन का रिजेक्शन हुआ है, तो काफ़ी बड़ी संख्या है। और इस हिसाब से जो अगर एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हुई है ये अमाउंट के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स भी निकल के आ रहे हैं, क्या वाकई में एक हाइप क्रिएट किया गया है और बहुत सारे फर्जी एप्लीकेशन लगाए गए। अब ये नॉट बैंक का मतलब ये होता है कि जो एप्लीकेशन लगाई गई है उसके साथ में जो बैंक को उन्होंने मेंशन किया उस बैंक के साथ में या तो उनके साथ में उस बैंक का जो है लिंक नहीं मिला, या फिर वहाँ से जो फंड है वो फंड वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, इसकी वजह से नॉट बैंक जो है निकल के आ रहा है रीज़न। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार ये जो आईपीओ रखा गया था ये संडे के दिन भी खुला था, और इस वजह से संडे के दिन बहुत सारी एक्टिविटी तो सारी बंद होती है। तो ऐसे में बहुत सारे जो ब्रोकर होंगे वो टाइम पे अपने जो फॉर्म है वो बैंक में सबमिट नहीं कर पाए होंगे, इसकी वजह से भी हो सकता है कि वो फॉर्म नहीं पहुंचने की वजह रिजेक्ट हो गए। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन रिजेक्टेड हुए। तो ये जो रिजेक्शन आया इसके पीछे वजह बहुत सारी हो सकती है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में रिजेक्शन हो गया तो फिर ये जो आईपीओ सब्सक्राइब किया गया इतना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ वो कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे तो रिजेक्शन ही ज़्यादा हो गए। इस तरह से अब रिटेल इन्वेस्टर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि जिस तरह से हाइप क्रिएट किया गया, इतना एप्लीकेशन आया है और इतना सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन बाद में अब रिजेक्शन ही 20 लाख एप्लीकेशन हो गया है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अब ये पूरा मामला है जो आगे क्लियर होगा क्या है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ अभी भी बना हुआ है, यानी 59% बाय की कॉल है, 32% सेल की कॉल है, 9% होल्ड की कॉल है। तो आप देखोगे कि करीब 100 में से आप देखोगे तो लगभग 7% लोग जो है वो अभी भी इसको लेना पसंद करें स्टॉक को। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर इसके पिवट लेवल को हम चेक करें तो स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो यहाँ पे 794 का इसका फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटेगा तो स्टॉक 762 तक भी जा सकता है, और वहाँ भी नहीं रुका तो फिर 700 तक भी जा सकता है। यानी आप देख लो अगर एक तरफ ऐसे ही गिरावट रही और बाजार में माहौल निगेटिव बना तो ये 700 तक भी जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे जितने भी ब्रोकरेज हाउस है उनके हिसाब से 750-800 के ऊपर खरीदारी की पूरी तरह से सलाह दी जा रही है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनने लगेगा, यहाँ पे खरीदारी शुरू होगी तो 888 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर लिया तो फिर 950 की प्राइस देखने को मिलेगी। अगर ये प्राइस आ गई तो बिल्कुल वो आईपीओ की प्राइस मिलेगी, यानी सबको लॉस जो भी है वो सारा खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में जो तीसरा इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 982 का, तो बिल्कुल 1000 के आसपास है। और अगर ऐसा हो जाता तो फिर स्टॉक जल्द ही 1000 को क्रॉस कर सकता है और फिर तेज़ी बन सकती है। और यहाँ पे अब देखो तो गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है, क्योंकि एक बड़ा सपना था जो यहाँ पे टूट चुका है। और इस वजह से यहाँ पे एक ही रास्ता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करे। अगर बड़ा डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो शेयरों की प्राइस में वैसे भी तेज़ी बननी शुरू हो जाएगी। तो अब यही सरकार के पास मौका है कि अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए। वैसे भी एलआईसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और मार्केट से ही बहुत सारा पैसा कमाती है, क्योंकि उसकी खुद की 4% से ऊपर की होल्डिंग पूरे बाजार में है। तो ऐसे में एलआईसी के पास एक रास्ता है कि अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए, ताकि जो शेयर होल्डर उनका विश्वास भी लौट आए और लोगों को भी बेनिफिट मिला और दूसरी शेयर की प्राइस बढ़े। तो सारी संभावना आगे बन सकती है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, इन शेयरों में तेज़ी जरूर बनेगी। आने वाले समय आपको अच्छा खासा रिटर्न जरूर मिलेगा। लॉस बिल्कुल बुक ना करें और हो सके तो इस समय आप खरीदारी करें। आने वाले समय में डेफिनेटली यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।